चैप्टर 1 के फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है फ्लावर स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं फ्लावर। एम्फीमिक्सिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा नाम है, जहां पर गैमीट्स का फ्यूजन होता है जाइगोट बनाने के लिए, और वो गैमीट्स मोस्टली मियोसिस से बनते हैं। दे आर फॉर्म थ्रू मियोसिस। मियोसिस से गैमीट्स का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और जब गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तो पेरेंटल क्रोमोसोमल कंडीशन रीस्टोर हो जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एम्फीमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू मियोसिस। फ्लावर में 4 वर्ल होती हैं, कैलिक्स, इसके अंदर कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनीशियम मोस्टली, राइट। तो यहां पर नॉन एसेंशियल वर्ल और एसेंशियल वर्ल जो नाम लिखा गया है ये रिप्रोडक्शन के लिए है, कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, लेकिन हेल्प कर रही हैं। फ्लावर को कैसे हेल्प कर रही हैं, या पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प कर रही हैं, वो यहां देखना है। सबसे पहले आउटर मोस्ट वर्ल है कैलिक्स, जिसके यूनिट्स हैं सेपल्स विच आर यूजुअली ग्रीन, और फंक्शन है टू प्रोटेक्ट इनर वर्ल्स इन बड कंडीशन। इन सारी वर्ल्स को कैलिक्स के अंदर इनर टू कैलिक्स इज कोरोला, इसके यूनिट्स का नाम है पेटल्स, और फंक्शन है टू हेल्प इन पॉलिनेशन। कैसे? पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज दीज आर कलरफुल, तो दे अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल्स, इन दोनों का प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। उसके बाद में जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं एंड्रोशियम और गाइनीशियम। ये ग्रुप्स के नाम हैं। एंड्रोशियम का यूनिट है स्टेमन और गाइनीशियम का यूनिट है कार्पल। स्टेमन के 3 पार्ट्स, एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और फिलामेंट जो थैलेमस पर अटैच्ड होता है। एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है टिश्यू कनेक्टिव, और फंक्शन है इन रिप्रोडक्शन एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनीशियम का यूनिट कार्पल, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। स्टिग्मा जहां पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। स्टाइल जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब इट गोज थ्रू द ओवरी, जिसमें ओव्यूल रखे हुए हैं। तो ओवरी इज द बेसल पार्ट जहां ओव्यूल हैं, और ओव्यूल के अंदर ही हम जानते हैं एम्ब्रियो सैक है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फंक्शन है इन रिप्रोडक्शन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद आइए मूव करते हैं पॉलन वायबिलिटी पर। पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि एंथर से रिलीज होने के बाद पॉलन ग्रेन्स कब तक, कितने समय तक स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकते हैं और फर्टिलाइजेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। द कैपेबिलिटी ऑफ पॉलन टू गेट मैच्योर एंड फर्टिलाइज, और ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। देन राइस और व्हीट, ये 2 ऐसे प्लांट हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी बहुत ही शॉर्ट टाइम्ड होती है। दे लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। बट अगर आप बात करें फैमिली लेग्यूमिनेसी, रोजेसी या सोलेनेसी, इनके पॉलन ग्रेन्स दे रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। एज यू कैन सी हियर, दे रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉलन ग्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिशन का बहुत ही रिच सोर्स हैं, और इनसे टैबलेट्स और सिरप्स बनाए जाते हैं जो कि फूड सप्लीमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, और इसी को यूज किया जाता है रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर, एंड दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है नीट के लिए। और उसके बाद में ये जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन का हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कुछ प्लांट के ह्यूमंस में एलर्जीज कॉज करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज करते हैं, स्पेशली जो पार्थीनियम है, दैट इज कैरेट ग्रास, और ये वाइल्ड है बेसिकली, ठीक है, और बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। तो इसके पॉलन ग्रेन से कई तरह की एलर्जीज जो बहुत सीवियर लेवल की होती हैं और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाते हैं। क्लियर? तो पॉलन ग्रेन्स की यहां पर जब हम बात करते हैं, वायबिलिटी की बात आती है, इस पर एक क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। देन यू कैन सी पॉलन ग्रेन के हार्मफुल और यूजफुल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन।
ठीक है। पॉलन वायबिलिटी के बाद अब देखते हैं मेन टॉपिक जो टेस्ट का है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट। और ये एंटायर लाइफ साइकिल है फ्लावरिंग प्लांट की, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। फ्लावर के अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो फिलामेंट और एंथर, दैट इज कंप्लीट स्टेमन, उसमें एंथर में 2 लोब्स होती हैं। सो एंथर इज बाइलोब्ड और हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो हम बोलते हैं डाइथीकस। तो एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। ये एंथर का आप देखते हैं सेक्शनल व्यू है। इस सेक्शनल व्यू में अगर हम एंथर की वॉल को मैग्नीफाई कर लें तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं फिगर में। सबसे पहले है आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर थिकेंड फाइब्रस मैटर एंड प्रोटेक्ट द पॉलन सैक। पॉलन सैक जो सबसे अंदर है, ये देखिए, ये है पॉलन सैक, ठीक। उसके बाद में आता है एंडोथीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इनिशियली जब एंथर इमैच्योर होते हैं तो इसी का काम है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे, और जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो यही लेयर एंथर के डायसेंस में भी हेल्प करती है। इनर एपिडर्मिस भी कहते हैं इसको, डेवलप सेलुलोज विद पैक्टिन एंड लिग्निन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्लिटिंग इन इमैच्योर स्टेट। और जब मैच्योर होगा एंथर तो इसके डायसेंस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद में एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, और देन कम्स मिडिल लेयर। ये 2 to 3 लेयर्स होती हैं, 3 to 4 लेयर्स भी होती हैं। नरिशेस द माइक्रोस्पोर टू फैसिलिटेट पॉलन प्रोडक्शन। एज वी नो कि ये जो पॉलन सैक था, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस होती है, तो माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, ये टेट्राड में पाए जाते हैं। उसके बाद में कैलोज डिपॉजिट होने के बाद ये सेपरेट होते हैं जब एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है। रिमेंबर, व्हेन द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, तो ये टेट्राड से सेपरेट हो जाते हैं एंड दे डेवलप इनटू मैच्योर पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यस और नो? तो अब देखिए यहां पर फिर आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर जो बड़ी सेल्स की लेयर है, दिस इज कॉल्ड टेप्टम। दिस इज इनर मोस्ट लेयर, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइम टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल, और सिक्रीट करता है यूबिश बॉडीज जो बाय नेचर लिपिड की बनी होती हैं, और यही एक्चुअली स्पोरोपोलिनिन बनाने का काम करती हैं, एंड कैलेज एंजाइम। ठीक है। अब जब हम मैच्योर पॉलन की बात करते हैं जो कि माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ है, ठीक है, इसको हम इमैच्योर मेल गेमिटोफाइट भी कह सकते हैं, बिकॉज पॉलन ग्रेन ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं तो मेल गेमिटोफाइट बनता है। अब मैच्योर पॉलन ग्रेन का आप एनलार्ज व्यू यहां पर देख रहे हैं। आउटर मोस्ट वॉल इज एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और इनर लेयर का नाम है इंटाइन, और इसी के आउटग्रोथ से पॉलन ट्यूब बनती है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिक कंपाउंड्स। यहां देखिए कहीं पर एक्साइन एब्सेंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जर्म पोर, ठीक, और यहीं से इंटाइन ग्रो आउट होती है पॉलन ट्यूब में। देन यू हैव द सेल्स, वैक्यूल भी है, ट्यूब सेल है, देन यू कैन सी ट्यूब न्यूक्लियस ऑल्सो, जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, और ये रही जेनरेटिव सेल विच फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। ये रिप्रोडक्टिव सेल है। अब जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड हुए, जर्मिनेट किए, तो पॉलन ट्यूब यहां से ग्रो कर रही है विच कैरीज 2 मेल गैमीट्स, और उनको वो रिलीज करेगी वन ऑफ द सिनर्जिड्स में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज द कार्पल। कार्पल की बेस है ओवरी, और ओवरी में आप देखिए मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में एनाट्रोपस ओव्यूल है, माइक्रोपाइल नीचे, चलाजा ऊपर, और फ्यूनिकल के ये पैरेलल है, राइट। दिस इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल डिफरेंशिएट होती हैं और बनती है मेगास्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डिजेनरेट कर जाएंगे और 1 फंक्शनल होगा। फंक्शनल का मतलब यही मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा,
जिसको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। इस पर भी 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। रिमेंबर, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। तो माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 सेल्स हैं उनमें से एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड हैं। सबकी प्लॉइडी एन है। इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं एग एपरेटस। जो सबसे बड़ी सेल है वो सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। आप ये देखिए, पॉलन ट्यूब यहां से 2 स्पर्म मेल गैमीट लेकर के आई है और रिलीज करेगी वन ऑफ द सिनर्जिड्स में, राइट। सिनर्जिड्स जिनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स में ये रिलीज करने के लिए जो 2 मेल गैमीट्स हैं या स्पर्म्स हैं। जब ये रिलीज होंगे तो एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, तो बन जाएगा 2n जाइगोट। इसको कहते हैं सिनगैमी। इट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमेटिक न्यूक्लियस फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ये भी एक टाइप का फर्टिलाइजेशन है। इसका रिजल्ट होता है 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विद इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंट्रल सेल थी अब वो कहलाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यहां जो एंटीपोडल्स हैं और सिनर्जिड्स हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाएंगे और ये कहलाएगा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, जिसमें 2 सेल्स हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और जाइगोट, और 2 ही न्यूक्लियाई हैं। जाइगोट का न्यूक्लियस 2n और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n है। तो इट इज 2 सेल्ड एंड 2 न्यूक्लिएटेड। दिस इज फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। ऑलराइट, अब सीड डेवलप करेगा। एज यू सी, एम्ब्रियो भी है इसके अंदर और एंडोस्पर्म भी है, कवर्ड बाय सीड कोट। सीड का जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा, रेडिकल विल फॉर्म द रूट सिस्टम एंड प्लूम्यूल विल फॉर्म द शूट सिस्टम, और फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। ऑलराइट, सो दिस यू कैन सी एंड स्टडी। इसको अच्छे से आप डायग्राम को लर्न करिए, राइट। इस कंप्लीट फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल के बाद अगर हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को भी एडअप कर लें, जैसे कि अब हम आगे वीडियो में देख रहे हैं, तो हमारी नॉलेज एक परफेक्शन की तरफ आ जाती है। तो एज यू कैन सी, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो फ्लावरिंग प्लांट में हमको मिलते हैं, इसमें सबसे पहले है ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल। सी, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, चलाजा, ये सब एक ही एक्सेस में है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। Here the body of the ovule is straight, allowing the micropyle, the funicle, connecting the ovule to the placenta and the chalaza, where the integuments and nucellus combine, right, to be in alignment. Example, Piper nigrum और polygonum. इसके बाद क्या हुआ कि ओव्यूल पूरा ऐसे कर्व हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कंप्लीट कर्व हो चुका है। दिस इज कॉल्ड सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। In this, the funicle is particularly long, forming a nearly complete circle around the ovule, whose micropyle eventually points upward, as you can see here. Example, Apantia. हम जानते हैं जिसको नागफनी भी कहा जाता है। और अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ओव्यूल पर, जो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में हमको, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में हमको देखने को मिलता है। ओव्यूल देखिए फ्यूनिकल के पैरेलल हो गया, माइक्रोपाइल और चलाजा और फ्यूनिकल ये पैरेलल हो गए। दिस इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल इन दिस सिनेरियो इन्वर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कॉजिंग द माइक्रोपाइल टू बी लोकेटेड नियर द हाइलम। ये जो स्कार था, ठीक। देन हाइलम स्कार डिनोट्स द स्पॉट वेयर द फ्यूनिकल कनेक्टेड विद द सीड टू द फ्रूट वॉल। एग्जाम्पल, लिलीज, बीन्स एंड सो मेनी आर देयर। नेक्स्ट इज हेमी एनाट्रोपस। इसमें आप देखिए कि जो माइक्रोपाइल और चलाजा हैं ये फ्यूनिकल के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। These ovule appear lying on their side because their bodies develop at right angle to the funicle. Example, ranunculus. Ranunculus is the example. और सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप का जो ओव्यूल है वो नेक्स्ट है, दैट इज एम्फीट्रोपस। जो ओव्यूल की बॉडी है वो हॉर्सशू शेप कर्व हो जाती है
और जो एम्ब्रियो सैक अंदर था फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी हॉर्स शू शेप हो जाता है। द ओव्यूल्स बॉडी इज सो एक्सटेंसिवली कर्व दैट द ओव्यूल इटसेल्फ एंड द एम्ब्रियो सैक दोनों दे रिजेंबल हॉर्स शू। जो हॉर्स के फूट में शू ऐड किया जाता है, जिसको हम घोड़े की नाल भी बोलते हैं, तो ये वैसे शेप में आ गया। एग्जाम्पल लेमा एंड पॉपी। और लास्ट है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जिस पर हमारी सिलेबस की कंप्लीट जेनेटिक्स पी प्लांट, जिस पर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, उसमें यही मिलता है कैम्पाइलोट्रोपस। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइक्रोपाइल एंड चेलाजा इज ब्रोकन। एज यू कैन सी, चेलाजा और माइक्रोपाइल का कोऑर्डिनेशन टूट गया। एंड द बॉडी इज बेंट, स्लाइटली बेंट। एम्ब्रियो सैक बेयरली कर्व्स, वो सीधा ही रहता है। एन एग्जाम्पल इज पी। ऑलराइट, तो इस वीडियो की हेल्प से आप चैप्टर 1 के, टेस्ट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।